Hello dear, welcome to Castle Campus. In this lecture we will study about methods of line balancing. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. मेथड्स ऑफ लाइन बैलेंसिंग में क्या करते हैं, जो अलग अलग हमारे पास वर्क एलिमेंट्स दिए रहते हैं उसको सेम एक वर्क स्टेशन अलग अलग वर्क स्टेशंस में उसको डिवाइड करते हैं और उसको इस तरीके से डिवाइड करते हैं ताकि हमारी जो यूटिलाइजेशन ऑफ वर्क स्टेशन हो वो प्रॉपर तरीके से हो सके, ऑप्टिमम टाइम हो, ऑप्टिमम उसका यूटिलाइजेशन हो ताकि हमारे पास आइडियल टाइम मिनिमम रहे, कम से कम रहे. ओके, तो सबसे पहले इस तरह के प्रॉब्लम्स को बैलेंस करने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं कि नंबर ऑफ़ वर्क स्टेशन निकालते हैं. तो अगर बैलेंसिंग का प्रॉब्लम आपको दिया रहेगा तो उसमें साइकिल टाइम यानी कि जिसको टीसी बोलते हैं वो दिया रहेगा कितना है. तो मान लेते हैं इसमें जो टीसी दिया होगा 16 मिनट्स दिया होगा, ठीक है. और एक और चीज़ दिया रहता है, वर्क एलिमेंट्स दिया रहता है अलग अलग, ठीक है. टी जैसे टर्निंग, ड्रिलिंग, ग्राइंडिंग, बोरिंग एट्सेट्रा. इसके लिए अलग अलग टाइम दिया रहेगा, जैसे 5 मिनट्स, 2 मिनट्स, 1 मिनट, 6 मिनट्स, इस टाइप से टाइम दिया रहेगा अलग अलग वर्क एलिमेंट्स के लिए. तो मान लेते हैं हमारे पास वर्क एलिमेंट जो है 13 दिया हुआ है, कुछ भी मतलब जनरली एक कंसीडर कर लेते हैं, एग्जांपल्स लेके भी साथ में चलेंगे तो आपको समझने में आसानी होगा, इसलिए मैं ले रहा हूँ. तो सबसे पहले क्या करते हैं, नंबर ऑफ़ वर्क स्टेशन निकाल लेते हैं. जो पिछला वीडियो था इसके पहले उसमें आपने देखा होगा नंबर ऑफ़ वर्क स्टेशन निकालने का फॉर्मूला क्या था, TWC यानी टोटल वर्क कंटेंट अपॉन में साइकिल टाइम, ठीक है. तो टोटल वर्क कंटेंट हम किसको बोलते हैं, समेशन ऑफ टोटल वर्क स्टेशन टाइम. तो यहाँ पे तो वर्क स्टेशन है नहीं, हमें तो अभी बनाना है वर्क स्टेशन, उसमें वर्क एलिमेंट्स को ऐड करने. तो TWC एक चीज़ और को बोलते थे, वो क्या था कि समेशन ऑफ टोटल वर्क एलिमेंट टाइम, वर्क एलिमेंट के टाइम्स को ऐड करने के लिए जो 13 वर्क एलिमेंट्स हमने कंसिडर किया है उसमें अलग अलग टाइम लग रहा होगा, जैसे 5 मिनट्स, 10 मिनट्स, 20 मिनट्स, 1 मिनट, 2 मिनट. तो उसको सारे को ऐड करेंगे, ठीक है. तो जो एडिशन आएगा और उसको TC यानी 16 मिनट जिसको हमने कंसिडर कर रखा है यानी साइकिल टाइम, उससे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास नंबर ऑफ़ वर्क स्टेशन आ जाएगा. जैसे हम कंसिडर करते हैं आफ्टर डिवाइडिंग 4 आ गया हमारे पास. अगर कोई बैलेंसिंग का प्रॉब्लम दिया हुआ होगा तो नंबर ऑफ़ वर्क स्टेशन क्या करेंगे, 4 बना लेंगे, 3 और 4 इसको नंबरिंग कर देंगे 1, 2, 3 और 4, ठीक है. जो हमारा वर्क पीस होगा इस तरीके से प्रोसीड करेगा कि सबसे पहले पे, फिर दूसरे, फिर तीसरे, फिर चौथे पे, ठीक है. तो इसमें अब अलग अलग वर्क एलिमेंट्स को प्लेस करेंगे, इस तरीके से प्लेस करेंगे कि जो एक वर्क स्टेशन का टाइम है वो 16 से इंक्रीज ना हो, या तो 16 हो या फिर इसके नीचे हो, ठीक है. क्योंकि आपने पढ़ा था कि साइकिल टाइम क्या होता है इसके पहले वाले लेक्चर में कि स्लोवेस्ट वर्क स्टेशन में जो टाइम लग रहा है उसका टाइम होता है या फिर उससे ग्रेटर होता है, ठीक है. तो जो स्लोएस्ट वर्क स्टेशन होगा वहाँ पे 16 मिनट लगना चाहिए, फिर उससे कम लगना चाहिए जो उससे फास्टर होगा. अब चलिए इसकी बैलेंसिंग पढ़ते हैं, कैसे बैलेंसिंग करेंगे असेंबली लाइन की. तो लार्जेस्ट कैंडिडेट रूल्स अप्लाई करते हैं बैलेंसिंग के लिए. लार्जेस्ट कैंडिडेट रूल्स में सबसे पहले क्या करते हैं रूल में, लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर टास्क टाइम. मतलब उनके टास्क टाइम के डिक्रीजिंग ऑर्डर में सबसे पहले उनको अरेंज कर लेते हैं. जैसे 13 एलिमेंट्स हमने बोल रखा है, वर्क एलिमेंट्स अगर दिए हुए हैं तो उसको अलग अरेंज कर लेंगे अकॉर्डिंग टू देयर डिक्रीजिंग टास्क टाइम. जैसे यहाँ पे सबसे पहले 7 मिनट्स लग रहा था, फिर 6, फिर 5, फिर 5.5 मिनट्स लगेगा, फिर 4 मिनट्स, फिर 3 मिनट्स. इस टाइप से अलग अलग उसके डिक्रीजिंग टास्क टाइम के ऑर्डर में अरेंज करेंगे, ठीक है. और उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, टू असाइन एलिमेंट इन एन वर्क स्टेशन. जैसे 4 वर्क स्टेशन हमने बना रखा था, स्टार्ट फ्रॉम द बिगनिंग ऑफ द लिस्ट, शुरू से स्टार्ट करेंगे और नीचे की तरफ बढ़ते जाएंगे. मूविंग डाउनवर्ड, सर्चिंग फर्स्ट फिजिबल एलिमेंट्स विच कैन बी प्लेस्ड इन द वर्क स्टेशन. मतलब पहला फिजिबल एलिमेंट्स कौन सा है जो कि वर्क स्टेशन में प्लेस हो सके. फिजिबल एलिमेंट्स का मतलब यहाँ पे है
कि फिजिबल एलिमेंट्स हम किसको बोल रहे हैं? फिजिबल एलिमेंट्स इज वन दैट सेटिस्फाई प्रेसिडेंस रिक्वायरमेंट एंड व्हेन दैट एलिमेंट्स इज प्लेस्ड इन द वर्क स्टेशन द टोटल टाइम ऑफ द वर्क स्टेशन शुड बी नॉट एक्सीड द साइकिल टाइम। ठीक है, फिजिबल वर्क एलिमेंट किसको बोल रहे हैं? वो वाला वर्क एलिमेंट जो कि मतलब प्रीसीडिंग वर्क को सेटिस्फाई कर रहा हो और उसको उस वर्क स्टेशन में प्लेस करने से जो साइकिल टाइम 60 मिनट्स हमने से कंसीडर कर रखा था 16 मिनट्स, उसको एक्सीड ना करे, या तो 16 मिनट्स हो या फिर उससे कम हो। ठीक है, दो चीज़ें आपको याद रखना। जैसे ऐसा हो गया फिनिशिंग, सबसे पहले फिनिशिंग नहीं रख देंगे। अगर कहीं पे दिया हुआ है कि टर्निंग, तो टर्निंग के बाद ही जनरली देखते हैं फिनिशिंग होता है। लॉजिकल अप्रोच थोड़ा सा लगाएंगे, उतना ही कोई टफ नहीं होगा, आसानी होंगे। और उसके बाद से इसकी टाइमिंग देखेंगे कि टाइमिंग हम जो रख रहे हैं जिस वर्क स्टेशन में, रखने के बाद उसकी टाइमिंग 16 मिनट्स जो कि साइकिल टाइम हमारे पास है उसको एक्सीड तो नहीं कर रहा वो वर्क स्टेशन का टाइम, या तो इसके 16 मिनट के बराबर हो या उससे कम हो। ठीक है, सेकेंड पॉइंट आपको अच्छे से समझ में आओगा। अब नाउ थर्ड पॉइंट, the stations strike off the element which is assigned in a workstation so that it can't be considered again। जो वर्क एलिमेंट असाइन हो जा रहे, जैसे 1 2 3 ऐसे वर्क एलिमेंट्स हमने लिख रखे हैं, तो 2 असाइन हो गया तो इसको स्ट्राइक कर देंगे, फिर 1 असाइन हो गया तो स्ट्राइक कर देंगे, सो दैट दोबारा इसको कंसीडर हम ना करें और हमेशा ऊपर से स्टार्ट करेंगे, नीचे से की तरफ जाएंगे। जब असाइन एक एलिमेंट हो जाएगा फिर दूसरे को असाइन करना रहेगा। तो और कंटिन्यू इन सिमिलर मैनर अंटिल द एलिमेंट्स आर असाइंड इन डिफरेंट वर्क स्टेशन, मतलब सारे एलिमेंट्स असाइन ना हो जाएं जब तक अलग अलग वर्क स्टेशंस में, तब तक इसको कंटिन्यू करना है कि ऊपर से देखते आना है कौन सा फिजिबल है और उसी एलिमेंट्स को असाइन करना है वर्क स्टेशन जहाँ जो बचा हुआ है। ठीक है, तो आशा करता हूँ आपको समझ में आएगा। इस लेक्चर में इतना ही। नाउ थैंक यू एंड साइनिंग ऑफ।